जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में आप सबके लिए यही अरदास, आप सब हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़दी कला विच रहिए, पॉजिटिव रहिए और गुरु जी के वचनों पर चलते चलते आप गुरु जी के हो जाएं और गुरु जी की तरफ आपका मुख हो और गुरु जी आपको अपने सानिध्य में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इसी के साथ आज सवेरे का सत्संग अदायगी का समय हुआ ये कि कल का दिन पता नहीं कुछ ऐसा अजीब सा निकल रहा था। गुरुजी परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, समझ तो अब आ जाता है, बट इतना कुछ प्रेशराइज कल द डे वाज नॉट नॉर्मल। नॉर्मली तो क्या होता है, हम लोग सवेरे उठते हैं, अमृत वेला की सेवा गुरुजी लेते हैं हमसे, सिमरन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ साक्षात्कार करके। वो समय एक ऐसा होता है ब्रह्म मुहूर्त का जिस टाइम ना तो शोर शराबा होता है, ना हमारे विचार, ना लोगों के करोड़ों लोगों के विचार ब्रह्मांड में विचरण कर रहे होते हैं और एकदम साफ सुथरा सा वातावरण ब्रह्मांड का भी होता है। सारे देवी देवता, महापुरुष और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी जो उठकर चैंटिंग्स कर रहे होते हैं, स्वर्ग में चैंटिंग्स चल रही होती हैं, अर्थ पे चैंटिंग्स चल रही होती हैं। वो एक डिवाइन टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, 3 से लेके 6 बजे तक का। और उसी समय में ऐसा लगता है उस टाइम पे सिमरन पे बैठ के कि गुरुजी के साथ साक्षात उनके दर्शनों के साथ हम उनसे एकाकार हो पा रहे हैं, वन टू वन कनेक्शन में फीलिंग वाक़ई बहुत इंटेंस डीप रहती है। उनका होना हमारे पास, उनका हमें ब्लेसिंग्स देना, उनका हमें टच फ़ील करवाना, उनका प्रेज़ेंस इंटेंस फ़ील कराना, मतलब सारा दिन में भी गुरु महाराज जी अंग संग सहाय रहते ही हैं। वो तो 24 घंटे होते हैं, हमारे प्रोटेक्शन फ़ील्ड है, शील्ड है। और बट एक जब एक वातावरण साफ सुथरा होता है ना ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए उठने को बोला जाता है क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, ना इंसानों की, ना विचारों की, ना व्हीकल्स की, ना तू मैं की, ना चप्पर पप्पर की। मतलब उसके बाद मुझे नहीं समझ आता, पता नहीं, मैं गुरु महाराज जी से एक ही बात बार बार बोलती हूँ कि एक वही समय है जो उस टाइम लगता है कि मैं आपकी, आप मेरे, और आप मुझ में समा गए, मैं आप में समा गई, ऐसी भक्ति फ़ील होती है उस टाइम पे। और उसके बाद भी सारा दिन सिमरन करते हैं, हम सुनते हैं, बट वो घर के कामों में व्यस्तता, बच्चों को लाना ले जाना, लंच रेडी करना है, कभी बच्चे आ गए तो उनको देखना है, मतलब फिर हम वी ऑलवेज़ मतलब गेट इन्वॉल्व इन आवर हाउस विद आवर किड्स और हाउस होल्ड वर्क्स। तो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो गुरुजी शायद कहते हैं कि वो भी एक सेवा मैंने तुम्हें बख्शी हुई है, इसीलिए मैंने रसिक वैरागी तुम लोगों को बनाया है। दैट इज़ द बैलेंस कि आप आध्यात्मिक भी रहें और आप भौतिकता को भी स्वीकार करें। इसलिए मैंने इस नीचे आकर आप लोग की ये दोनों लाइफ को मैंने बैलेंस करवाया। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, बातें बहुत है गुरुजी के लिए करने के लिए, बट जैसे गुरुजी की आज्ञा। हाँ, तो हुआ ये नॉर्मल डेज़ आगे जाते हैं, अपना सत्संग किया सवेरे और उसके बाद अपने घर कामों में लग गए। थोड़ी बहुत परीक्षाएँ होती हैं, कभी शरीर पे कष्ट आ जाता है, कभी सिचुएशन का कष्टदायी हो जाती है, कभी किसी इंसान की तरफ से ऐसे कुछ सुनने को मिल जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो हल्की-फुल्की रहती है। बट कल कुछ ऐसा इंटेंस वेग था, मतलब बहुत बड़ी परीक्षा गुरु महाराज जी ने ली, वो मुझे शाम तक गुरुजी ने बताया जाकर। सवेरे उठी मैं तो थोड़ी तबीयत मेरी ढीली थी, एज़ बिकॉज़ आई वाज़ डाउन विद माय मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कमर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी 3-4 दिन से मेरा, और पैरों में मेरी जो एड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा फटने की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे मुझे जलन हो रही थी और कट्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचीनेस सा फ़ील हो रहा था। और उसकी एक प्रॉब्लम अलग चल रही थी, उसके बाद फिर कमर दर्द स्टार्ट हो गया, मेरा अब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मेरा बॉडी एक स्टार्ट हो गया, मेरे को चक्कर आने स्टार्ट हो गए और घर का काम पड़ा हुआ था, घर का काम करना भी बहुत ज़रूरी था, वो प्रेशर भी बना हुआ था। फिर गुरुजी के वचन याद आ रहे थे, काम तो करना ही है, अपनी बॉडी चलाओ जैसे भी चलाओ। अब वो करते कर ही रहे थे और उसके बाद फिर दिन का टाइम हुआ, मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी देखो लंच आज मैं रेडी नहीं कर पाई हूँ, बाकी काम मैंने करा बड़ी मुश्किल से। मतलब इट वाज़ हार्ड टू होल्ड द थिंग्स यस्टरडे, मतलब मैं समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ तो मैं करूँ क्या? उसके बाद मुझे फ्रस्ट्रेशन होनी से स्टार्ट हो गई, पता नहीं अननेसेसरी से अंदर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई कि क्यों मैं क्या इतना कुछ करके, फिर गुरुजी क्या हो रहा है ये देखो, आप कहते हो शरीर चलाओ, काम करो, सिमरन करो, सब चीज़ों को बैलेंस करो, जब शरीर ही नहीं चलेगा तो मैं बैलेंस कैसे करूँगी?
उसके बाद फिर मैं दिन में लेटी, तो मैंने सोचा ये था कि चलो आज मैं पॉज़ ले लेती हूँ, एक छोटा-सा रिलैक्स ले लेती हूँ। नहीं तो हो नॉर्मली होता है ऐसा कि काम डिस्पोज़ ऑफ करके साथ में गुरु जी के सिमरन चलते रहते हैं, उनके सत्संग वगैरह सुनते रहते हैं, कभी बैठे रह जाते हैं, कभी काम करते-करते सुन लेते हैं, जैसे गुरु महाराज जी की इच्छा होती है। वो करते-करते तक दिन हो गया। चलो मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको जो था मैंने उनको बोला आज एडजस्ट कर लो, ये खा लो, और पुलाव पड़ा था, दही पड़ा था और पनीर था, तो मैंने उनको फुल्का बना के वो दे के मैंने ऑफ़िस उनको लंच के बाद भेज दिया। और उसके बाद फिर मेरा बेटा और मैंने कहा आज मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं जाके आज थोड़ा-सा रेस्ट करती हूँ। मैं बेड पे आके लेटी, सोचा मैंने ये था कि आई विल टेक मतलब अ लॉन्ग स्लीप फॉर 1 और 1 एंड हाफ आवर। बट मैं जैसे ही लेटी तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे ऐसे मतलब हार्ट पल्पिटेशन से स्टार्ट हो गई, उसके बाद मेरे को फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद मुझे अनईज़ीनेस स्टार्ट हो गया और मेरे को ऐसा लग रहा था मतलब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, लाइफ़ में कोई पर्पस बचा भी है या नहीं बचा है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हुए ऑल ऑफ सडन। देन फिर मैं गुरुजी का ना कुछ देखने लग गई, तो एक मैं गुरुद्वारे से संबंधित एक सत्संग कर रहे थे, कोई सत्संगी थे और वो सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने इतना मोटिवेशनल स्पीक दी और इतना गुरुजी की वडियाई करते हुए, इतना गुरु नानक देव जी की वडियाई करते हुए इतना मोटिवेशनल स्पीक उन्होंने दी कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी, आपको हार नहीं माननी है। यही परीक्षाओं का समय है, दौर होता है, यदि आप उसमें प्रेशराइज़ ना होकर, उन कामों को हराकर, उस प्रेशर को हराकर आप गुरु की तरफ ही देखेंगे, डेफ़िनेटली गुरु आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। बस इतनी कहने की देर थी। आई मतलब गॉट आई गेट बूस्टेड अप माई सेल्फ एंड मैं बैठी, बेड पे बैठे-बैठे, नहीं तो मैं हमेशा सोती नहीं हूँ दिन में मैं बैठी और मैंने फिर गुरुजी के जो मैंने रिकॉर्ड करे हुए थे सत्संग, मैंने उनको एडिट करना स्टार्ट करा। मतलब मैंने उन्हें बाँधा एक माला में पिरोने के लिए हमें करना पड़ता है, अभी थोड़े वीडियोज़ पिक्चर्स वगैरह ली, उसके ऊपर वॉइस डाली अपनी जो रिकॉर्ड करी हुई थी, तो इट टेक्स टाइम। फिर उसको कंप्रेस करना था, तो मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट मज़ा आता है करने के लिए, गुरुजी के लिए कुछ करने के लिए, वो तो लगता है बस सेवा दे रहे हैं, किसी तरीके से गुरुजी हमसे सेवा ले ले, कैसी भी सेवा ले ले। और कभी-कभी इतनी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। लाइफ़ देखिए, अभी ये तो नहीं कह सकते कि हमारी 100% बिल्कुल सॉर्टेड है कि फाइनेंशियली भी और वो मेंटली भी, फिज़िकली भी चीज़ें चल रही हैं। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ़, दे आर नॉट आवर लाइफ़। हाँ, आवर लाइफ़ इज़ कि गुरुजी का सिमरन और गुरुजी का मंत्र जाप। तो कल सारा दिन मेरा इतना बेकार सा गया, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट भी हुई, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मेरे को ऐसे लग रहा था मैं क्या करूँ? इसके बाद मैं करूँ क्या? गुरु महाराज जी कह रहे अभी ये काम ऐसे स्टार्ट नहीं करना, ये काम वैसे स्टार्ट नहीं करना, अभी शोर नहीं मचाना। तू सिर्फ सिमरन कर, मंत्र जाप कर, घर संभाल, अपना बैलेंस कर, बैलेंस कर, बैलेंस कर। एक ही शब्द गुरु महाराज जी का दिमाग में घूमता रहता है, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। खुद को बैलेंस करो, सेल्फ लव करो, इनर वर्क करो, घर को देखो, बच्चों के बीच में बैलेंस क्रिएट करो। फिर गुरु महाराज जी को सब समस्याएँ पता होती है घर के अंदर कि बच्चों के साथ क्या चल रही हैं, बड़ों के साथ क्या चल रही हैं, आपके खुद के साथ क्या चल रही है, जो हमें भी नहीं पता होती हमारी समस्याएँ, वो समस्याएँ भी हमारे गुरु महाराज जी को पता होती हैं। तो वो समस्याएँ फिर मैसेज के थ्रू आती हैं या टेलीपैथिकली गुरुजी बात करते हैं कि, "ए कुड़िए देख की कीता है, देख ए की कीता तू, ए सांभ इन्नू सांभ", ऐसे कर के मतलब सारा दिन निकल जाता है। और कल तो गुरुजी ने बैक टू बैक एक तो इतने नेगेटिव थंबनेल वाले वीडियोज़ आ रहे और मतलब उसमें ये तुम्हारा ये बुरा हो जाएगा, तुम्हारा वो बुरा हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये शक्ति आके बैठ गई है, वो शक्ति आके बैठ गई है, नेगेटिव। और मैं कहा गुरु महाराज जी मुझे सिर्फ़ इतना बताओ, जब रिंकू वीर जी जिनको आपने माध्यम बनाया और मैं अमृत वेला से जुड़ी, गुरबाणियों से जुड़ी, वो साफ स्पष्ट बोलते हैं कि जो जिनके घर में अमृत वेला सँभाली गई है, उनके घर में नेगेटिविटी को कूड़ेदान में भी जगह नहीं है, आप तक तो पहुँचने की बहुत दूर की बात है। मैंने कहा फिर आप दूसरी तरफ बोलते हो कि जब मैं तेरा खुद कवच बन के बैठा हुआ हूँ, महाशिव ने तुझे कवच दिया हुआ है, तेरे घरवालों को मैं सँभाल रहा हूँ, तेरे घर को कवच मैंने प्रदान कर रखा है, तो उसके बाद तू इन वहमों में मत पड़ा कर। मैंने कहा उसके बाद फिर ऐसे थंबनेल्स आ रहे हैं और अगर हम नहीं खोल के देखते हैं तो ऑल ऑफ द सडन ये बहुत लोगों के साथ होता होगा कि उसी टाइम गुरुजी का एक मैसेज आ जाता है कि तेरे अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार आ गया है, जो तू सत्संग को इग्नोर कर रही है या अवॉइड कर रही है। फिर इतनी मेरे को फ्रस्ट्रेशन हुई, इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई मेरे को, उसके बाद मैं बैठ गई। शाम को मेरे हस्बैंड आए ऑफिस से, तो आई वाज़ इन द बेड एंड मैंने कहा आज मेरी पता नहीं तबीयत अजीब सी हो रही है। मैंने कहा तबीयत को भी छोड़ो, मैंने कहा मूड अजीब सा हो रखा है आज मेरा। मैं कहा आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। कुछ बोले नहीं वो, कह रहे तबीयत ठीक नहीं होगी शायद इस वजह से। मैंने कहा नो दिस आई एम नॉट फाइंडिंग दिस द रीज़न कि वो इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं, बट आज मैं मूड बहुत ख़राब हो रखा है
और इतना मूड ख़राब हो रखा है, ऐसा लग रहा है दुनिया ख़त्म हो गई कि व्हाट विल आई डू अब अहेड। तो मैं गुरुजी के पास बैठी फिर। मैं कहा, गुरु महाराज साहब देखो, साफ बोल रही हूँ, बुरा मानिए अच्छा मानिए, आपको मेरे को डाँटना है डाँट लो, बट मेरा मूड आज बिल्कुल अच्छा नहीं है और मेरे को ऐसे लग रहा है कि आई आई एम मतलब टोटली अलोन एंड नोबडी इज़ देयर टू टॉक विद मी। एंड आप कहते हो दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, वो भी सिरोधार्य है, बट मतलब देयर इज नो वन, मतलब नॉट इवन अ सिंगल पर्सन विद whom आई कैन टॉक। और आपने मना कर दिया है कि किसी के साथ कोई बात नहीं करनी है, जस्ट डू योर सिमरन्स एंड मंत्र जाप, as because this isolation period is your growth period and I have given to you as an opportunity। तो इसका एडवांटेज लो और अपने आप की ग्रोथ पे लगाओ इसे, क्योंकि तुम्हारी बहुत चीज़ें डिसबैलेंस है लाइफ में, हुई है, मैं मानती हूँ बहुत गलतियाँ मुझसे हुई हैं, इतने कर्म खराब हुए हैं, इतने कर्म खराब हुए हैं सोशल मीडिया पे फालतू का टाइम वेस्ट करके, और घर में बच्चों के ऊपर ध्यान ना देके। ऐसा समय भी आ गया था कि ये सोशल जो ऐप्स है ना, देखिए आप उसे यूज़ करेंगे तो इट्स वेरी यूज़फुल, इफ़ यू विल मिस यूज़ तो बहुत डिसएडवांटेजेस हैं उसके, यू विल बी एडिक्टेड और यू विल वेस्ट योर टाइम, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और लोगों के ऊपर भरोसा करके, जो अपने हैं उनको केयर करके, और बाद में पता चल रहा है कि दे ऑल आर डिसलॉयल एंड दे ऑल डिड सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रीवर्स दिस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फॉर यू एंड कॉन्स्पिरेसीज फॉर यू। तो अब मन खंडित हो गया, लोगों से भी मन खंडित हो गया, चाहे वो अपने हैं पर आए हैं, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना, उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। फिर गुरुजी कहते हैं अपने कर्म चंगे रखो, कर्म चंगे रखो। अब वो कर्म भी कहीं न कहीं 2 दिन पहले गुरु से डाँट खा के चुकी हूँ। मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वी बोथ आर सोल सिस्टर्स एंड शी इज़ वेरी नाइस लेडी एंड उसने अपनी कुछ समस्या बताई और मैंने उसने मुझे ये बात बोली, सिर्फ़ इतना बोल दिया कि मैंने 10 लोगों के आगे खड़े होके विभा ये बोल दिया कि अगर मेरी मीठी, यहाँ पे मीठी नाम भी है मेरा, अगर मेरी मीठी यहाँ खड़ी होती ना, तुम 10 पे भारी होती। और मेरे को भी जी चढ़ गई सनक। मैं कहा हाँ, हाँ मैं होती, मेरे 2 बोल बहुत है, गुरुजी ने इतना दे रखा है मुझे, वो अहंकार। गुरुजी ने परीक्षा ले ली। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोलना शुरू करा, तेरे अंदर बहुत अहंकार आ गया है, अभी तो तेरा कुछ हुआ नहीं है और तेरे को मैंने अगर ज़रा सा दिया नहीं और तू अपने आप में अहंकार दिखाएगी, तू होती कौन है किसी को बोलने के लिए, उनके कर्म उनके साथ, तुम्हें 10 बार समझाया। मेरा मूड और ख़राब हो गया, मैंने कहा हो गई मेरे से गलती। और मैंने कहा इतना संयम रखते कहीं न कहीं अनजाने भी गलतियाँ हो जाती हैं। वो इतना गिल्ट बन गया मुझे, इतना गिल्ट बन गया, मतलब परीक्षा हो रही थी मेरी, मतलब मैं कर नहीं रही थी, गलतियाँ मेरे से करवाई जा रही थी। वो भी कहीं न कहीं जब बताया गया मुझे कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर स्टेप पे मैं तुझे एक सीख दे रहा हूँ और उसी को सीख को तूने लेके चलना है, दोबारा वो गलती करनी नहीं है। मैंने कहा गुरु महाराज जी फिर भी हो गई। मेरे को इतना गुस्सा आता था, आपने मेरा गुस्सा कंट्रोल करवा दिया। अब मेरे मुँह से शब्द निकलने से पहले अंदर आप मेरे बोल पड़ते हो, यहीं ज़ुबान बंद कर ले। मैं वहीं बंद कर लेती हूँ। कोई अपशब्द मुँह से निकलने लगता है, अंदर से आपकी आवाज़ आ जाती है, "विभा यहीं रुक जा।" मैं वो छोड़ देती हूँ। क किसी के आगे कोई बात करता है तो आपने बोल दिया है, कोई तुम्हें निंदा कर रहा हो, उनको करने दो, तुमने उनको वहीं मना करना है, कोई बुरा माने अच्छा माने। मैंने वो भी रिस्क लेके मैंने वो भी शुरू करा और उसके बावजूद भी देखो गुरुजी मेरे से गलती हो गई। मैंने इतनी बख्शवाई, मैं माता रानी के आगे रोई, मैं गुरुजी के आगे रोई और वो सारे समझा रहे हैं मुझे बैठ के डिवाइन्स कि भई कुछ नहीं होता, गलतियों से ही सीखते हैं। मैसेज भी आ रहे हैं गुरु महाराज जी के सिखाने के लिए, क्यों इतना दिल पे लेके बैठी हुई है। मैं नाराज़ नहीं होता हूँ, मैं तो सिर्फ़ समझाना चाहता हूँ तुम लोग को कि अभी तो अगर मैंने तुम्हें यही परखता रहता हूँ कि अभी तो मैंने दिया नहीं, मैं दे दूँगा तो तुम फिर अहंकारी ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें बार-बार बोलता हूँ नीवे होके चलो, नीवे होके चलो, ये तो मैं तुम लोगों को अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है, गुरु साहब ने सँभाल लिया, बता दिया, मैं परीक्षा ले रहा था और मेरे को परीक्षा कुछ नहीं शब्द समझ आ रहा था, मुझे ये लग रहा था गुरु महाराज जी नाराज़ हो जाएँगे, मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मेरे से फिर गलती हो गई, इतनी गिल्ट मेरे अंदर। अब चीज़ों की गिल्ट ना पहले लोगों पे थोपते थे, अब अपने अंदर से ही एक ऐसी टीस सी उठती है कि क्यों कर दिया मैंने ऐसा? जब गुरुजी मुझे इतना समझाते, इतना सँभालते, इतना सिमरन मेरे से करवाते, इतना मंत्र जाप मेरे से करवाते हैं, उसके बावजूद कैसे गलती हो गई? मेरे शब्दों में भी चाहे छोटा-सा अहंकार, अहंकार तो आया कैसे? निंदा से मैं दूर हो चुकी हूँ, काम वासना से मैं दूर हो चुकी हूँ, क्रोध मैंने अपना शांत करवा लिया, गुरुजी ने कर दिया मेरा। लोभ मेरे अंदर शुरू से किसी चीज़ का नहीं था। अहंकार
शब्दों में आ जाता था कहीं न कहीं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो होता है ना, एक दुनियावी लोग हैं, आ जाता है। तो वो चीज़ें भी गुरु महाराज जी को पसंद नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे सिर्फ़ इतना सिखाया कि जब तुझे 10 बार समझा दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 अवगुणों से ऊपर नहीं उठोगे, मैं तेरा हूँ, बट तेरे अंदर इतना सा भी मुझे लगेगा ना, मैं तुझे क्लेंज़ करूँगा, उसके बाद फिर मैं तेरी परीक्षा लूँगा, फिर मैं तुझे क्लेंज़ करूँगा, फिर मैं, ये तो लेवल्स हैं, तुझे लेवल्स पार करने हैं। अच्छा चलो ये हुआ, रात तक फिर गुरु महाराज जी का एक बहुत बढ़िया-सा मैसेज आया कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू मेरी परीक्षा में पास हो गई। अच्छा इतनी बात हो गई। अब सवेरे उठ के मेरे मन में सबसे पहला थॉट है अगर गुरुजी ने बोला कि तेरी कल मैंने बहुत बड़ी परीक्षा ली थी, तूने शायद उसे बहुत हल्के में लिया, तूने सोचा मेरे साथ ये चारों तरफ से सिचुएशंस खराब हो रही हैं, वो सिचुएशंस खराब नहीं कर रही हुई थी, डिवाइन्स द्वारा खराब कराई गई थी क्योंकि तुझे परखा जा रहा था कल। और ये मैं अकेली नहीं हूँ, आई कैन बेट ऑन बिहाफ ऑफ एवरी सत्संगी कि बहुतों के साथ ये परीक्षाएँ चलती हैं, हमें पता नहीं चलता। परीक्षाएँ वो ऐसे ही लेते हैं किसी बंदे के थ्रू, सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर देंगे, मेंटल इश्यूज़ क्रिएट कर देंगे, फाइनेंशियल इश्यू क्रिएट कर देंगे। चीज़ें यही हैं जो हमारे रोज़मर्रा के आस-पास की हैं एक्टिविटीज़। इतना तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ चुका है और बहुत एक्सपीरियंस मैं इस चीज़ का ले चुकी हूँ। गुरुजी ने बहुत मेरे को परखा है, बहुत परखा है, बहुत परखा है, नींबू की तरह निचोड़ा हुआ है। अभी लास्ट बूँद भी निकल रही है ना, उसको भी कह रहे हैं कि बस ये भी तू निचोड़ के दिखा। पर कोई बात नहीं, हम भी आपके मर भी गए तो तेरे ले ले जितनी परीक्षा लेनी है भाई। इतनी परीक्षाओं से निकाल-निकाल के आप गुरुजी फिर लास्ट में कहते हैं कि जो सोना होता है ना, उसे आग में तपा के कुंदन बनाया जाता है, वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ और मेरी परीक्षा हर कोई पार नहीं कर सकता है। फिर एक बड़ा सुंदर सा सवेरे आज मैसेज आया, मैं रात को ये अरदास करके सोई थी, गुरुजी अगर तो ये परीक्षा थी वाक़ई में, मेरे को सवेरे मैसेज दे देना कोई परीक्षा वाला। तो अभी मैं ना एक सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही थी, तो सत्संग रिकॉर्ड कर लिया, मैंने उसको एडिट कर रही हूँ, वो 77% पे जाके रुक गया, 77 नंबर वाली ब्लेसिंग पे रुक गया। मैं ज़ोर की हँसी और वो हैंग हो गया, फ़ोन मेरा गरम हो रहा है। ये इंडिकेट करता है कि गुरुजी की ताकत हमारे आस-पास जब होती है, तो हमारे जो गैजेट्स होते हैं ना, वो मिसबिहेव करते हैं। तो वो मेरा हीट अप हो रहा है और वहाँ 77% पे ही अटक गया है, वो मेरा वीडियो नहीं एडिट हो रहा है और मैंने बड़ी कोशिश कर ली, मैंने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, वो वहीं का वहीं 77% पे ही जाके अटक गया, उसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने। मैं बड़ी खुश हुई, कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेहनत कर लूँगी, गुरुजी मेरे से यही देखना चाहते हैं कि तू एक बार मेहनत करती है, 10 बार मेहनत करती है या तो झुँझला जाती है, झुँझलाती तो मैं नहीं हूँ। मेरे को 4 बार भी वीडियो एडिट करना पड़ेगा, चाहे सारा दिन लग जाएगा, सत्संग आएगी तो मैं करूँगी। तो वो मतलब 77 नंबर की भी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने दी मुझे। उसके बाद एक बड़ा सुंदर सा गुरु जी का महाराज जी का एक मेरे को मैसेज आया, मैं तो तेरी परीक्षा ले के थक गया हूँ, अब तो तू मेरी सारी परीक्षाओं में ना A1 ग्रेड से पास हो चुकी है, जा तेरा कल्याण कित्ता। और गुरु महाराज जी के शब्द जो उन्होंने एक बार कह दिए वो ज़रूर पूरे होते, इस बात का तू मेरा यकीन रखियो। बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो 17 में 7 की ब्लेसिंग मुझे आ रही है, उसके बाद 27 आ गया, 7 की ब्लेसिंग मुझे आ गई और सेकंड्स में भी 7 आ गया, मतलब मिनट और ये क्या कहते हैं आवर्स, मिनट और सेकंड में भी 7-7 आ गया। तो बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी ब्लेसिंग हमें देने के लिए, हमारी परीक्षाएँ ले रहे हैं। तो आज वाक़ई में मुझे 1 साल के अंतराल के बाद ये फीलिंग होती है कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। मैं रोने-धोने वाली लड़की अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। मैं जो लोगों के पीछे अपने संबंध खराब होने नहीं देती थी और मैं झुक जाती थी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो बैठी थी, वो गुरु महाराज जी ने मेरी रीगेन करवाई, वो रिट्रीट कराया, रिन्यूअल कराया, मेरा रीबर्थ करवाया। बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी का और इतनी ब्लेसिंग से नवाज़ा हुआ है कि उसकी तो लड़ी लगा रखी है और मैं भूल जाती हूँ बतानी, मतलब कभी-कभी लगता है गुरुजी क्योंकि ये बोलते हैं ब्लेसिंग्स अपनी शेयर नहीं करनी चाहिए। इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे गुरु महाराज जी ने प्रदान करी है, मैं कैसे उनके शुक्राने करूँगी मुझे नहीं पता, ये जीवन कम पड़ जाएँगे। पर जो कल परीक्षा गुरु महाराज जी ने ली ना, उसके बाद मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे, बैठी हुई हूँ, गुरुजी की एक ही आवाज़ मुझे सवेरे से आ रही है, विभा तुझे नहीं पता तेरी कल कितनी बड़ी परीक्षा ली गई डिवाइन्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। तूने उसको हेल्थ इश्यूज़ समझा, तूने सोचा आज का दिन कैसा जा रहा है, पर तू इतनी निडर रही, तू इतनी हिम्मत बाँध के रखी। कोई और होता ना थोड़ा-सा भी लो वाइब्रेशन वाला आदमी, तो उसने मेरे को भी छोड़ देना था, उसने भक्ति छोड़ देनी थी और उसने सारा जो थोप देना था मेरे ऊपर ही थोप देना था कि तुम कुछ नहीं हो और तुमने हमें पागल बना रखा है। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी ऐसा तो कुछ नहीं, जितने एक्सपीरियंसेस आपने मुझे दिए हैं, मैंने अपनी लाइफ में लिए हैं, आपके दर्शनों से लेके आपकी ब्लेसिंग तक, आपके दिए हुए एक्सपीरियंसेस मेडिटेशंस में, मैंने कहा मैं उनको नहीं नकार सकती। मैंने स्वयं देखे हैं वो, तो मैं तो नहीं नकार सकती, मुझे पता है आप हो।
और इतना आज तक अगर हम ज़िंदे बैठे हैं, साँस ले रहे हैं ना, ये इसी से ही समझ जाना चाहिए कि हम जो ज़िंदे भी बैठे हुए हैं ना, इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी लाइफ़ में उलट-पुलट के बाद, इट मीन्स कि वो शक्ति हमारे साथ है। आप वो शक्ति हो, आप हमारे महाकाल, हमारे गुरु साहब, हमारे गुरु जान, हमारे जानी जान, हमारे गुरुपा। तो आज मेरा दिन सवेरे क्या हुआ, मेडिटेशन में बैठी हुई थी तो गुरु महाराज जी ने मुझे सिर्फ़ मेरे सर पे 2 बार मारा। मतलब मेडिटेशन में चलते-चलते ना जिनके ध्यान लगते होंगे उन्हें शायद ये एक्सपीरियंस होंगे कि जब ध्यान लग जाता है तो क्या होता है, आपका ना जो शरीर, आप शरीर में नहीं होते। मतलब ऐसा फ़ील होता है बहुत हल्का हो गया है आपका शरीर, आप ऊपर उठ चुके हो उससे। और मतलब वो ये कहा जाता है, मैंने जो गुरु साहब से सुना है और पढ़ा है, इतना जो गुरु महाराज जी ने नॉलेज दी है कि मेडिटेशन में जब ध्यान आपका बहुत इंटेंस जाता है तो आपका जो एस्ट्रो ट्रैवलिंग तक में वो चला जाता है। तो वो आत्मा शरीर से बाहर निकलने नहीं देते, क्योंकि अगर हमें नहीं आती ना वो विद्या, अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल गई तो उसके बाद उसे लाया नहीं जा सकता। तो वो हमारे पूर्ण गुरु के सामने ही बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि वो हमें ख़्याल रखते हैं, पूरा हमारी आत्मा का ख़्याल रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएँ आस-पास हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में घूमती रहती हैं और वो ये देखती रहती है कि बस ये शरीर से निकले, इसका शरीर मैं कब जा लूँ। तो वो गुरु महाराज जी ने तो हमारा प्रोटेक्शन बना रखा है, तो इसीलिए कभी-कभी ना बड़ी ज़ोर-ज़ोर की थप्पड़ पड़ते हैं गुरु महाराज जी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप ध्यान में चले जाते हैं। कभी सर पे पड़ते हैं, कभी कंधे पे पड़ते हैं, कभी मुक्के पे पड़ते हैं। मैंने तो बहुत खाए हैं, पर मज़ा बड़ा आता है। मैं तो बड़ी हँसती हूँ, मैं कहा गुरु महाराज जी, कम से कम आपने हमें टच तो करा इसी बहाने से। और मैं तो ये भी कहती हूँ गुरु महाराज जी को कि अच्छा है हमारे कर्म खराब थे, कम से कम ईश्वर स्वयं हमारे पक्ष में आके खड़े होके हमारे कर्म धुलवा रहा है और हमारे से बातें कर रहा है, हमारे से टेलीपैथिक कनेक्शन सेट किए बैठा है, हमारे अंग संग सहाय है, हमें इतने ब्लेसिंग्स मिल रही है। ना हम इतने बुरे होते तो फिर आप कहाँ आते? जैसे वो रावण को मारने के लिए स्वयं श्री विष्णु भगवान जी ने जन्म लिया था, तो ऐसे ही हम लोगों को भी सीधा करने के लिए महाकाल जी, महादेव जी हमारे जीवन में आए और जिनके सारी ज़िंदगी निकाल दी सिर्फ़ शिवलिंग पे जल डाल के, और ये सोच के कि भगवान इतना ही होता है, और उसके बाद भगवान दिख जाए, मिल जाए, तो उससे बड़ी तो उपलब्धि क्या हो सकती है जीवन में। हमारा जीवन सफल हो गया। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मेरी परीक्षा लेने के लिए, बट थोड़ा-थोड़ा सा पॉज़ दे दिया करो। आज सवेरे तो मैंने मेडिटेशन में गुरुजी को बोला, मैंने कहा आज मैंने पॉज़िटिव अफ़र्मेशन करी, मतलब गुरुजी ने ही करवाई, मैंने नहीं करी। मुझे अच्छे से फ़ील हुआ, मैं नहीं सोच रही थी, वो गुरुजी ने मेरे दिमाग में भाव डाले कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और मैं बहुत पॉज़िटिव रहने वाली हूँ। मुझे सिर्फ़ पॉज़िटिविटी और पॉज़िटिविटी मिलेगी, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी ग्रोथ होगी और मैं गुरु महाराज जी का सिमरन बहुत अच्छे से कर पाऊँगी, मुझे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा। अभी देख लिए टाइम हो रहा है 10:50 और अभी तक का मेरा समय बहुत अच्छा जा रहा है। मैं सारे काम-धंधे छोड़ के अपने गुरु महाराज जी का पहले ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अब मैं इसे एडिट करूँगी। इट विल टेक टाइम, अब दिन में इसे अपलोड कर पाती हूँ या शाम को अपलोड कर पाती हूँ, दैट अप टू अवर गुरु साहब, जैसे वो कृपा करेंगे। तो इसी के साथ अभी के लिए मैं अपनी वाणी को थोड़ा-सा नियंत्रण में लाते हुए, विराम तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती और गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करना चाहती हूँ कि इतनी कृपा बरसाएँ कि हमारे शब्दों को विराम ना मिले, इतने सत्संग हम अदा करें, इतने सत्संग अदा करें कि ये लोगों तक इतना पहुँचे और लोग इतने मोटिवेट हो, जैसे हमें लोगों ने मोटिवेट करा, पुरानी संगत ने और गुरुजी ने स्वयं ने, ऐसे हमारे शब्दों से भी आप लोग मोटिवेट हो। ज़्यादा से ज़्यादा जिनको लगे, जिन सुनने की ज़रूरत है, तो आप अपने सिबलिंग्स को, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने क्लोज़ेस्ट वंस को शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सुन के मोटिवेशन मिले और गुरुजी की तरफ जो विश्वास अभी आधा पक्का कच्चा है, वह आपका पूर्ण रूप से विश्वास कायम हो, क्योंकि हमारा तो हो चुका है, पर परीक्षाएँ होती रहेंगी, इतना मैं आपको स्पष्ट बता दूँ। आप परेशानियाँ मत बोला करो, आप ये परीक्षाएँ बोला करो। मुझे गुरुजी ने ये शब्द साक्षात मेरे कान में बोले हैं, "कुड़िए ये परेशानियाँ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ है, ये परीक्षा ले रहे हैं और ये ਤੁਸੀਂ खुशी मनाओ कि ਤੁਹਾਡੀ परीक्षाएँ मैं आप रब ले ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪਰੀक्षा ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹੈਗੇ, ਪਾਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। मैं तो यही कहती, मैं कहा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ना आप मिल जाओ, मैनू कुछ नहीं चाहिए, मेरा रब मेरे साथ हो, मेरे पास मेरा सब कुछ है, जिसका रब उसका सब। तो इसी के साथ जय गुरु जी। आप सब हंसते हंसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मैं गुरु जी की बहुत प्यारी सी लाडली सी बेटी विभा उनके चरणों में प्रणाम करते हुए जय गुरु जी।